वेलकम स्टूडेंट। देखिए अब मैं आप लोगों को रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टर्स इन पैरेलल, जब दो या दो से ज़्यादा मतलब तीन चार रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में होते हैं तो उसका फॉर्मूला यही होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, प्लस इस तरह से 1/r4 1/r5 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो हमने फार्मूला अभी बताया 1/r इक्वल टू आर, मतलब ये टोटल रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस सबका टोटल जो होगा वो आर है, ये कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये फार्मूला जो हमने अभी बताया आपको पैरेलल का फार्मूला, यही फार्मूला को लैंग्वेज में लिखा गया। देखिए द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंसेस ऑफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब रेसिप्रोकल मतलब 1/, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जितने भी रेजिस्टेंसेस है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, सबको कंबाइंड करके जो रेजिस्टेंस हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं 1/, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये इक्वल टू का सिंबल है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, मतलब जितने भी अलग अलग रेजिस्टेंसेस है R1 R2 R3 सबका रेसिप्रोकल कर दे और उसका सम कर दे, तो सबका कंबाइंड टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो भी रेसिप्रोकल के इक्वल ही होगा। तो यही बात लैंग्वेज में लिखी हुई है जो कि मैंने बताया अभी। ये बोल्ड कलर से जो लिखा हुआ है यही आप सिर्फ नोट डाउन करेंगे फेयर कॉपी में और ये हेडिंग डालेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल दे करके भी समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक ये बोल्ड कलर से एक और लाइन लिखा हुआ है, इसको समझेंगे। व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल then their combined resistances is less than the smallest individual resistance, मतलब जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है सबको पैरेलल में कनेक्टेड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो कंबाइन करने के बाद द कंबाइंड रेजिस्टेंसेस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम होगा। कहने का मतलब जैसे देखिए हमने दो रेजिस्टेंस लिया, एक 6 ओम एक 12 ओम, इन दोनों का हमने पैरेलल कनेक्शन करना है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है ना, इसमें हमने पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया। पैरेलल का फॉर्मूला लगाने के बाद इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके हमारा आंसर आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 4 ओम आ गया। ठीक है, तो देखिए ये जो 4 ओम आया है, ये 4 ओम जो आंसर आया है वो बाकी दोनों रेजिस्टेंस था 6 ओम 12 ओम, उसमें सबसे लिस्ट है 6 ओम, उससे भी कम आंसर आया। यही बात इसमें लिखी गई है। When a number of resistances are connected in parallel, then their combined resistances, मतलब ये 4 ओम जो combined resistance हो रहे हैं is less than, मतलब कम होगा the smallest individual resistance, दोनों में जो smallest individual resistance होगे, सबसे कम जो resistance होगे उससे भी कम होगा ये। ठीक है, उससे भी less than होगा। तो यही बात इसमें लिखा गया है, बाय एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा। तो यहाँ पर देखिए दो रेजिस्टेंस है, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। ये दो रेजिस्टेंस कौन कौन से है, एक बताया मैंने कि एक 6 ओम का है और एक 12 ओम का है। ठीक है, ये 6 ओम है, ये 12 ओम है। इस फॉर्मूले का प्रूफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मैं एक और फार्मूला बताया, तो जब मान लीजिए सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए, ओनली फॉर 2 रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ओनली फॉर 2 रेजिस्टेंसेस, तो इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्ट अपॉन सम होता है। ठीक है, आर टोटल की बात करें तो दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस। इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट भी निकल जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा 6, ये फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला बताया। एक फॉर्मूला तो ये है 1/r1 प्लस 1/r2, ये 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस के लिए है, लेकिन सिर्फ 2 रेजिस्टेंस रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखिए प्रोडक्ट लिख लीजिए 6 × 12 अपॉन 6 + 12, इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये 4 ओम आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो 6 × 12 अपॉन 18, और ये 6 से कट गया 3 बार में और 3 से 4। ठीक है, देखिए ये 4 ओम ये आंसर आ गया। तो प्रोडक्ट अपॉन सम ये याद रखेंगे सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए, तो ये जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है। वैसे ये इससे भी कर सकते हैं, इससे भी 4 ओम्स ही आएगा, जो मर्जी है, जो उनसा सूटेबल लगे उनसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।